हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार धनी चंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रखता था, जिसको कोई भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। वह सेठ से बोला वह बहुत दूर से आया है, इसलिए उसको कुछ दे दे। सेठ बोला ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मदन ने शर्तें पूछी। सेठ बोला कि तुमको दिन में या रात में जब भी कोई काम बोलूँ तुमको करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, तुमको दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा। तीसरी शर्त, यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ की सारी शर्तें मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक बार ही सूखा भोजन देता था, जिससे वह प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन ने बोला इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? तो सेठ बोला तू काम ही कितना करता है। मदन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला। सेठ ने उसको शर्त याद दिलाई। मदन ने अपनी माँ के गहने बेचकर सेठ को पैसे दिए और गांव लौट आया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिल गया। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता ना करने को कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगने लगा। सेठ ने उसको वही 3 शर्त बताई। रमेश बोला सेठ जी, मैं तो आपकी 3 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त को मानना होगा। यदि आप मुझको नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी और उसकी बात मान गया। रमेश कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश को बोला जाकर गोदाम से बोरी लेकर आओ, फिर उसमें ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसकी सारी बोरियां लेकर चले गए। सेठ ने अगले दिन रमेश से पूछा तो रमेश बोला उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी तोड़कर ले गए। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ पर रखूँ? सेठानी ने गुस्से में बोला मेरे सिर पर रख दे। रमेश ने ऐसा ही किया। लकड़ी का गट्ठर सेठानी के सिर पर रख दिया, जिससे सेठानी चलाने लगी। सेठ ने रमेश को नौकरी से जाने को कहा। रमेश ने सेठ को शर्त याद दिलाई। सेठ उसको पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। उसने सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने रमेश को मदन के पैसे लौटा दिए। रमेश ने गांव आकर पैसे मदन को दिए, जिससे मदन बहुत खुश हो गया। तो गाइज, आशा करती हूँ कि आज की कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।